चुनाव नहीं, इसको चैन या ताजपोशी कहना बेहतर होगा। और वहाँ पर आंतरिक चुनाव के नाम पर दरअसल मुगल सल्तनत ताजपोशी होती है। कैसे फ्री एंड फेयर नहीं, ये फैब्रिकेटेड एंड फेक चुनाव होते हैं। वो गुलामी से आज़ादी की ओर चले तभी राहुल गांधी को उनसे समस्या होने लगी, ऐसा प्रतीत होता है। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, एक पारिवारिक फर्म या एंटरप्राइज है, फैमिली फर्म है। और वहाँ पर आंतरिक चुनाव के नाम पर दरअसल मुगल सल्तनत ताजपोशी होती है या चैन होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, वैसे तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ उसका, परंतु ये बात आनंद शर्मा जी ने कही है कि इलेक्टोरल रोल्स में कैसे फर्जीवाड़ा होता है, कैसे फ्री एंड फेयर नहीं, ये फैब्रिकेटेड एंड फेक चुनाव होते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव के नाम पर जो किया जाता है, निष्कर्ष एक ही आना है, या तो परिवारवादी या तो दरबारी। और इसीलिए इसको चुनाव नहीं, इसको चैन या ताजपोशी कहना बेहतर होगा। हाँ, इसकी विश्वसनीयता उतनी है जितनी, देखिए गुलाम नबी आज़ाद जी ने, या हालांकि इनका आंतरिक मामला है पार्टी का, पर उन्होंने पार्टी को लेकर जब कुछ सुझाव दिए, कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात की और पार्टी हित को परिवार हित के बारे में ऊपर रखा, जब वो गुलामी से आज़ादी की ओर चले तभी राहुल गांधी को उनसे समस्या होने लगी, ऐसा प्रतीत होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे लोग राहुल गांधी मिलते नहीं हैं, कभी किसी बात पे फैसला लेते नहीं हैं, और जो आम कार्यकर्ता हैं वो अपमानित महसूस, क्योंकि 60 साल, उन्होंने ये भी कह दिया कि 60 साल से ज़्यादा के नेता को होना नहीं चाहिए। जो सीनियर लोग जिन्होंने सालों लगाया, गुलाम नबी आज़ाद ने 40 साल लगाए, उन लोग को छोड़ना पड़ा है। कहा कि पार्टी में उनके आने के बाद किसी को, कोई भी आम कार्यकर्ता से लेकर जो फैसले भी होते थे वो कुछ खास लोग करते थे, आम जो कार्यकर्ता या नेताओं की कोई पूछ नहीं थी। देखिए, महात्मा गांधी के ज़माने में पार्टी परिवार की तरह थी, और राहुल गांधी के ज़माने में मात्र परिवार सिकुड़कर पार्टी बन चुका है। ये 2.5 लोगों की पार्टी है। आधा इसलिए क्योंकि आधे व्यक्ति तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो फुल टाइम है भी नहीं। कभी उनका काठमांडू में दिल करता है, कभी वो और कहीं पर चले जाते हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार से और जो बातें कही गई है, गुलाम नबी आज़ाद जी ने अकेले नहीं कही है, ऐसे 400 नेता है कांग्रेस के, छोटे बड़े। मैं भी एक समय पर था, सबसे पहले जब मैंने ये बातें रखी थी, और आज भी वही बातें कहकर, चाहे जयवीर शेरगिल हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, वही बातें आज तक कही जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई है। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी है ना, डेमोक्रेसी मुक्त, कांग्रेस पार्टी अकाउंटेबिलिटी मुक्त, और कांग्रेस पार्टी मेरिट मुक्त हो चुकी है। ये केवल एक पारिवारिक स्पेशल पर्पस व्हीकल बन चुकी है। नबी अकबर के इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा, गुलाम नबी ने कहा कि घर वालों ने ही घर से निकाल दिया। एक्चुअली घर भाई 40 साल से थे, लगे हुए थे, एक तरह घर ही था गुलाम नबी आज़ाद के लिए, लेकिन जो घर वाले थे उन्होंने ही बाहर कर दिया। देखिए, दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह तब्दील कर दिया गया है, जिसमें केवल 3 ही शेयर होल्डर है। और इसीलिए उन शेयर होल्डर ने बाकी लोगों को बोर्ड मीटिंग बुलाकर, जैसे टेक ओवर किया जाता है वैसे करके उनको बाहर निकाल दिया। और यही प्रथा जो बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की, कि आज मात्र एक किचन के टेबल पर सारी चीज़ें डिस्कस होती है, डिसाइड होती है, बाकी किसी की सुनी नहीं जाती है। और इसीलिए आज पार्टी मात्र एक परिवार का स्पेशल पर्पस व्हीकल बन चुकी है। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे सरजादा कहना है कि कांग्रेस जो है, पार्टी जो है वो परिवार बन के रहेगी, और यही वजह है कि वहाँ के जो सीनियर नेता हैं उनको बाहर जाना पड़ रहा है।